हम लोग पढ़ने वाले हैं भोली चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल में नए हो और अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सिर्फ 10th नहीं बल्कि 11th और 12th में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऐसे ही चैप्टर को एक्सप्लेन कर और वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट भी छोड़ देना अगर तुम चाहो तो, ऐसे अच्छा लगता है। हाँ बस हु इज वाचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन वाले कमेंट को छोड़कर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले ही लिखते हैं। इस कमेंट को लिखकर तुम्हें क्या प्राप्ति हो जाती है मुझे समझ नहीं आता। ये कहानी भोली चैप्टर की है, जिसमें हम भोली चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइए बने रहते हैं इस तुम्हारी मर्जी। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था सुलेखा, लेकिन लोग बचपन से उसे भोली नाम से जाना करते थे। सुलेखा जो थी ना वो रामलाल की चौथी बेटी थी, और जब वो बस 10 महीना की थी तब वो कॉट से गिर गई थी, मतलब खटिया से, बेड से गिर गई थी, जिसके कारण सुलेखा का ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और वो हमेशा से एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। तो इसलिए जो लोग हैं वो सुलेखा को भोली नाम से बुलाने लगते हैं। इसके बाद हमें एक और इंसिडेंट बताया जाता है। जब सुलेखा जन्म ली तब वो काफी फेयर थी, मतलब काफी साफ रंगी थी, मतलब कि काफी ज्यादा प्रिटी दिखा करती थी। लेकिन जब सुलेखा 2 साल की हुई तब उसके आंख वाले रीजन को छोड़कर पूरे बॉडी में ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए, और जो पॉक मार्क्स होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स थे ना जो सुलेखा के साथ बचपन में हुए थे, इसे याद रखना, एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। अरे चच्चा क्रिकेट टीम बना देते, बस 5 बच्चे और करने थे। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि जो रामलाल के बेटे थे ना उन्हें तो स्कूल और कॉलेज दोनों भेजा जाता है, लेकिन उनकी जो बेटियां थी उन्हें स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता है, बल्कि जैसी वो जवान होती है उनकी शादी करा दी जाती है। रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था राधा, और सबसे पहले उसी की शादी होती है। और दूसरी बेटी होती है मंगला, जिसका शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो ही गया था और उसका शादी होने ही वाला था। और तीसरी बेटी थी चंपा, वो काफी सुंदर दिखती थी, हेल्दी भी थी, तो उसका भी शादी हो जाता। लेकिन रामलाल की जो चौथी बेटी थी, मतलब जो सुलेखा थी, जो भोली थी, उसके पूरे बॉडी में ब्लैक पॉक मार्क्स थे, मतलब वो गुड लुकिंग नहीं थी। और क्योंकि वो बचपन में कॉट से गिर गई थी और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, तो इसलिए वो अब इंटेलिजेंट भी नहीं थी। तो इसलिए भोली के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चिंता होता था कि इसका शादी कैसे होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है